हेलो दोस्तों, नमस्कार। 10th क्लास स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे समाज शास्त्र का इतिहास, यानी कि हिस्ट्री में परीक्षा के लिए परीक्षा में इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है उसी को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चन को जानने से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद सारे क्वेश्चन को लगा लीजिए। लगाने के बाद देखिए कि आपको इसमें कितना सही होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको लगा लीजिए। लगाने के बाद जो हम क्वेश्चन अब बोलेंगे मिलाएंगे, उसमें से आप मिलाइएगा और बताइएगा हमें कि आपका 17 में से कितना क्वेश्चन सही होता है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि सारे क्वेश्चन को ईमानदारी से लगाना है, कहीं से देखना नहीं है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेकर इतना काम आप कर लीजिए। ठीक है ना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में वीडियो को खूब जम के शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ तूफानी करते हैं। क्या करते हैं बाबू? तूफानी करते हैं। और तूफानी करने में पहला प्रश्न तूफान बनकर आया हुआ है और यह बोल क्या रहा है? कह रहा है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू ड्रिल लागू किया? न्यू ड्रिल लागू किया। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू ड्रिल को लागू किया? तो आपके सामने ऑप्शन है जॉन एफ कैनेडी, दूसरा है एफ जी रूजवेल्ट, तीसरा है अब्राहम लिंकन और डी है वुडरो विल्सन। ठीक है, क्या है? वुडरो विल्सन। तो सबसे पहले आप इसका आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर सबसे पहले बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या? देखिए, जॉन ऑफ कैनेडी है, एफ जी रूजवेल्ट है, अब्राहम लिंकन है और वुडरो विल्सन। तो इसका आंसर जो होगा एफ जी रूजवेल्ट। न्यू ड्रिल जो लागू किए थे उनका क्या नाम था? एफ जी रूजवेल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहां किया था? गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहां किया था? तो जो सबसे पहले जो पहला प्रयोग किए थे वह कहां किए थे? तो दक्षिण अफ्रीका में किए थे। बताइए, गांधी जी ने सबसे पहले पहला प्रयोग कहां किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। किन्हीं को कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है बाबू? चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? इसको देखने से लगता है कि हिंद है, चीन है, यानी कि इस देश में शामिल जो होगा वो हिंदुस्तान होगा और चीन दोनों होगा। ठीक है, तो आप ऑप्शन में ये ऐसा सोचिएगा तो गलती कर दीजिएगा बाबू। अगर आप ऑप्शन में सोचिएगा कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है, यानी कि शामिल होगा हिंद और चीन, आप अगर ऐसा सोच के मारिएगा तो गलत हो जाएगा। हिंद चीन में 3 देश शामिल है। कौन कौन? तो याद कर लीजिए, नोट्स में लिख लीजिए कि हिंद देश में कौन कौन 3 गो देश शामिल है। वो शामिल है वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। कौन कौन शामिल है? शामिल है वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। चीन शामिल नहीं है। तो क्वेश्चन में है कि कौन सा राष्ट्र इसमें शामिल नहीं है? तो चीन शामिल नहीं है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? चीन शामिल नहीं है। तो गांधी जी ने सत्याग्रह पहला प्रयोग कहां किया था? तो दक्षिण अफ्रीका। इसको कर लीजिए दूसरा का बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चौथा नंबर देखते हैं। क्वेश्चन चौथा नंबर देखते हैं बाबू, है कि गांधी जी ने साबरमती की स्थापना कब किया? गांधी जी ने किस आश्रम की स्थापना किया था? यहां से भी एक क्वेश्चन हो गया आपका कि गांधी जी ने किस आश्रम का स्थापना किया था? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किया था, लेकिन कब किए थे तो ये बताना है। 1895 है, 1900 ईस्वी है, 1917 है, 1916। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से जब आए थे तो कब आए? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए 1915 ईस्वी में। तो 1915 ईस्वी में आकर और साबरमती आश्रम की स्थापना करे। तो 1915 ईस्वी में आए और 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम में क्या किए बाबू? स्थापना किए। यानी कि गांधी जी ने साबरमती का स्थापना कब किया था? 1916 ईस्वी में। क्वेश्चन में यह भी आता है कि गांधी जी भारत दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? क्वेश्चन आता है तो 1915 ईस्वी में। तो ये सब सारी चीजों को आप याद कीजिए, नोट्स बनाइए, लिखिए। ठीक है ना। चलिए देखा जाए, आगे क्वेश्चन है नरोत्तम सहानुक किस देश के शासक थे?
नरोत्तम सिंहाणु किस देश के शासक थे? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आपका 3-4 क्वेश्चन आता है और वो तीनों चारों क्वेश्चन को हम अभी बताने वाले हैं। आप आराम से नोट्स बुक निकाल लीजिए, यानी कि कॉपी और पेन निकाल कर पास में रखिए और ये सारे क्वेश्चन को लिखिए। और जो भी हम एक्स्ट्रा बताते हैं, इससे बाहर बताते हैं, ये बोर्ड से कुछ बाहर बताते हैं, उसको आप लिख लिया कीजिए। क्या कीजिए बाबू? लिख लिया कीजिए। तो बताइए, नरोत्तम सिंहाणु किस देश के शासक थे? क्या वियतनाम के थे, क्या लाओस के थे, या थाईलैंड के, या कंबोडिया के? कहाँ के थे? जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर जी इस देश के थे, इस स्थान के थे, इस जगह के थे। तो इसका आंसर बाबू आपने क्या कमेंट में लिखा? इसका आंसर होगा भैया कंबोडिया। क्या होगा? कंबोडिया, कंबोडिया, कंबोडिया। क्या होगा बाबू? कंबोडिया होगा। क्या होगा? कंबोडिया होगा। तो नरोत्तम सिंहाणु किस देश के शासक थे? कंबोडिया। आता है क्वेश्चन कि कंबोडिया जो है, यह कंबोडिया में नरोत्तम सिंह जो देश जो शासक थे, नरोत्तम सिंहाणु किस देश के शासक थे? तो कंबोडिया के थे। यहां से क्वेश्चन आपका आता है कि अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है? तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा? कंबोडिया हो जाएगा। इसको लिख लीजिए, आप कॉपी में लिखिए, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। फिर ये क्वेश्चन इससे आता है कि अंकोरवाट का मंदिर किस देवता के लिए बनाया गया है? अंकोरवाट का मंदिर किस देवता के लिए बनाया गया है? तो आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। विष्णु जी, अंकोरवाट का जो मंदिर है किस देवता के लिए है? तो विष्णु जी के लिए है। और यह भी आता है क्वेश्चन कि अंकोरवाट का जो मंदिर कंबोडिया में है उसको किसने बनवाया? अंकोरवाट का मंदिर जो कंबोडिया में है उसको किसने बनवाया? तो सूर्यवर्मन द्वितीय। क्या लिखिएगा? सूर्यवर्मन द्वितीय। तो हम लोग 3-4 क्वेश्चन इसे जाने। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग 5वां जाने कि नरोत्तम सिंहाणु किस देश के शासक थे? कंबोडिया का, पहला। दूसरा जाने कि जो कंबोडिया जो अंकोरवाट का मंदिर है वो कहां पर है? तो कंबोडिया में है। तीसरा जाने कि वह मंदिर किस देवता का है? तो विष्णु जी का जाने। फिर अगला जाने कि उस मंदिर को किसने बनवाया? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया? बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया? आपका ऑप्शन है आपके सामने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड लिट्टन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड हॉर्डिंग। किसने किया था? एक बार फिर से क्वेश्चन कि बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया? तो ये तो मालूम है, ये तो मालूम इससे है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। नहीं मालूम है, कॉपी में लिखिए। बंगाल विभाजन हुआ था आपका 1905 ईस्वी में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। और जब बंगाल विभाजन 1905 में हुआ तो वो आपके दो भागों में हुआ, एक पूर्वी और दूसरा पश्चिमी, और फिर इसको मिला दिया गया। यानी कि कब, फिर ये कब बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया? तो 1911 में। तो क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया? रद्द करने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? तो रद्द करने वाले व्यक्ति का नाम था लॉर्ड हॉर्डिंग। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ ना, और दो रूपों में बटा, पूर्वी और पश्चिमी, और फिर उसको क्या किया गया? फिर एक कर दिया गया 1911 ईस्वी में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन फिर आता है 7 नंबर क्वेश्चन, वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? अगर आपको याद है तो कमेंट कीजिए कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1815 ईस्वी में। कब हुआ था बाबू? 1815 ईस्वी में। बताइए किन्हीं बच्चों को यहां तक कोई दिक्कत? नहीं सर, दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? ये आपका क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में।
सिपाही विद्रोह कब हुआ? सिपाही विद्रोह कब हुआ? एक ऑप्शन यहाँ पर छूट गया है, तो मान लिया जाए यहाँ पर ऑप्शन रहेगा 1860। सिपाही विद्रोह कब हुआ था बताइए? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? देखिए, सिपाही विद्रोह 1855 में, 1857 में, 1885 में, 1860 में। बताइए, जल्दी बताइए, कब हुआ था सिपाही विद्रोह? तो सिपाही विद्रोह जो हुआ था वह पूरे हमारे भारत देश के तरह तरह के जगहों पर सिपाही विद्रोह का जो है प्रकोप था, और हर एक भारत के लगभग बिहार में बहुत ज़्यादा इसका प्रकोप था। तो सिपाही जो विद्रोह हुआ था वो 1857 में हुआ था। बताइए कब हुआ था? 1857 में। अठवा है सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 1857 में हुआ था। बताइएगा, ये 9 क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन तो सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो बेहतर जो खास है वो खास को थोड़ा सा हम इंडिकेट कर देते हैं कि वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था? वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था? इससे दो प्रश्न आते हैं। इससे दो प्रश्न आते हैं। एक आता है वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया, दूसरा आता है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? जल्दी नोट्स में लिखिए, और ये एग्जाम में आपका एकदम पूछेगा कि वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया या सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बताते हैं हम आपको कि वाष्प चालित इंजन का जो आविष्कार है वो किए थे जेम्स वाट। के किए थे भाई? तो जेम्स वाट साहब ने किया था। और आपका जो हमने पूछा है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, तो वो हेम्फ्री डेवी साहब ने किए थे। हेम्फ्री डेवी साहब किए थे। हेम्फ्री डेवी साहब कौन? सेफ्टी लैंप का। तो ये आपको लिख लेना है, याद कर लेना है, ठीक है ना बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि फुट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो फुट करो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? ऑप्शंस में अंग्रेज, पारसियों ने, मुसलमानों ने, पंजाबियों ने। देखिए, फुट डालो और राज करो, ये बहुत चालाक साथी व्यक्ति उस समय के थे, जिसको हम लोग कहते हैं अंग्रेज। किसने? उसको हम लोग कहते हैं अंग्रेज व्यक्तियों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। ये क्या किए थे कि भारत को तो लूटने के इन अंग्रेजों के मन में बहुत आंतरिक श्रद्धा था कि हम भारत को खूब लूट कर ले जाए। तो उसने लूटने का सबसे नया तरीका एक और अपना लिया कि भारत में 2 धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं, चलो उसी को आपस में लड़वा दो। और वही काम उन्होंने किया। क्या किए कि फूट डालो और शासन करो की नीति के अंतर्गत अंग्रेज लोगों ने भारत में रहने वाले 2 धर्म संप्रदाय के लोगों को लड़ा दिया। एक हिंदू हो गए, दूसरा मुसलमान हो गए। बेचारे इन दोनों को ऐसा किया, ये दोनों आपस में लड़ने झगड़ने करे और खूब यहाँ पर शासन किया, खूब भारत को लूटा। तो वही बात कह रहा है कि फूट कर डालो और राज करो की जो नीति है, वो जो अंग्रेज लोग थे वो भारत में हिंदू और मुस्लिम के लड़ाकर किए। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गोल घर, क्वेश्चन नंबर 11, गोल घर कहाँ स्थित है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि बाबू गोल घर कहाँ स्थित है। तो बताइए लाडलो, बताइए बच्चों, बताइए प्यारो कि गोल घर कहाँ स्थित है? बाबू गोल घर स्थित कहाँ है? सब जानते हैं सर जी, गोल घर तो पटना में स्थित है। सर जी, गोल घर तो पटना में स्थित है, दिल्ली में स्थित नहीं है, कलकत्ता में स्थित नहीं है, हैदराबाद में स्थित नहीं है। गोल घर कहाँ है? तो यहाँ पटना में है। पटना कहाँ है? तो बिहार की राजधानी पटना है। पटना क्या है? अपना बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना है। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना है। तो पटना में है गोल घर। अच्छा, गोल घर से एक क्वेश्चन और आता है कि गोल घर की स्थापना कब हुआ था? गोल घर की स्थापना कब हुआ था? तो गोल घर की स्थापना लिख लीजिए। गोल घर का स्थापना लिख लीजिए 1786, याद कर लीजिए, बहुत इजी है। गोल घर की स्थापना तो ऐसा याद कर लीजिएगा कि दिमाग में से उतरवे नहीं करेगा। 1786 पहले याद कर लीजिए 1, ठीक है, उसके बाद 786 याद कर लीजिए। तो ये हो गया 1786। गोल घर की स्थापना कब हुआ था? 1786।
अच्छा, गोल घर की स्थापना जो हुआ था वह क्यों हुआ था? तो देखिए, अंग्रेज लोग जो थे ना, लुटेरा थे, वह लूट लूट के भारत के, ठीक है, गांवों से या भारत के नगरों से अनाज को लूट लूट कर वो उस गोल घर में रखते थे। अनाज भंडारण के लिए वो पटना के गोल घर बनाए थे, अनाज रखने के लिए बहुत बड़ा गोदाम बनाए थे। वो गोल घर क्या है? बहुत बड़ा गोदाम है, अनाज रखने के लिए वो बनाए थे अंग्रेज शासक। तो वहाँ पर भारत के विभिन्न गांवों से, शहरों से, नगरों से सब अनाज उनाज लूट कर लाकर रख कर और वहाँ से फिर अपना देश इंग्लैंड विदा करते थे। यही है कहानी गोल घर पटना की, जब बनाया था 1786 में। यही काम करता था वो लोग, ठीक है ना बाबू? और कोई दिक्कत नहीं है इससे? तो अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक हैं कौन? तो 12 नंबर क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है? हो ची मिन, फान बाओचांग या क्वांग या त्रियुंग, इस सब का ऐसा नाम है ना, आऊं पाऊं जाऊं तो समझ में नहीं आता है कबो कबो। इसलिए ऐसा ऐसा नाम को आप लोग आराम से समझ के याद कर लीजिए ना, हेडक अटेंशन नहीं लेने का। ऐसा ऐसा नाम को आराम से याद कर लिया कीजिए। ये होगा आपका हो ची मिन नहीं होगा, फान बाओचांग होगा। क्या होगा? आऊ माऊ चाऊ ना, सॉरी, फान बाऊ चाऊ। क्या होगा? फान बाऊ चाऊ। तो ये क्या, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन थे? तो फान बाऊ चाऊ। तो ये याद कर लेना आपको। चलिए देखा जाए अगला क्वेश्चन कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? द्वितीय महायुद्ध के बाद, द्वितीय महायुद्ध के बाद, द्वितीय महायुद्ध कब शुरू हुआ था? 1939 में, 1939 ईस्वी में, ठीक है ना। द्वितीय महायुद्ध कब चालू हुआ था? 1939 में, ठीक है। तो ये याद करना, अंत हुआ था 1944 में। कह रहे द्वितीय महायुद्ध के बाद यानी कि 1944 के बाद यूरोप में, कहाँ पर बाबू? यूरोप में किस संस्था का उदय हुआ? जो संस्था का उदय करने का मुख्य श्रेय क्या था कि आर्थिक जो दुष्प्रभाव था ना, जो देश गरीब हो गया था, जो देश की आर्थिक स्थिति एकदम जर्जर हो गई थी, खराब हो गई थी, तो आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए क्या हुआ, क्या किया गया? तो सार्क की स्थापना हुई ना, नाटो की स्थापना हुई ना, ओपेक की स्थापना हुई ना, यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। तो हाँ, यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। यूरोपीय संघ की स्थापना क्यों हुई? तो जो देश थोड़ा सा आर्थिक स्थिति से कमजोर हो जाता था, तो यूरोपीय संघ के अंतर्गत जो विकसित और अच्छे देश थे, जिनके पास आर्थिक स्थिति सुदृढ़ थी, ठीक थी, तो वो क्या करते थे? अच्छे देश वो कमजोर देश को क्या करते थे? आर्थिक रूप से मदद करते थे। क्या करते थे बाबू? मदद करते थे, हेल्प करते थे हर एक स्तर से। तो यह यूरोपीय संघ की स्थापना इसीलिए हुआ कि जो मजबूत देश है, अच्छा देश है, ठीक है, तो वो क्या करे? आर्थिक रूप से कमजोर देश को क्या करे? मदद करे, हेल्प करे। इसीलिए यूरोपीय संघ की स्थापना हुआ था। बोलिए बाबू, समझ में आ रहा है ना? तो समझ में आ रहा है तो चैनलवा पर नया है तो केवल चैनलवा को सब्सक्राइब कर देना है और बेल घंटिया को दबा देना है, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशनवा जो है ना आपके मोबाइलवा पर जाए और मोबाइलवा क्लिक करके नोटिफिकेशनवा को फिर से आप वीडियो कुछ देख सकते हैं, नए नए वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना भूलना नहीं है। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था ना? आर्म्स एक्ट जो है लागू किसने किया था? तो यह एक्ट जो लागू किए थे, डलहौजी साहब थे, कैनिंग साहब थे, लॉर्ड लिटन साहब थे या रिपन साहब थे? आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? तो बताइए, अगर आपको मालूम है, कुछ मालूम है तो आप बताइए। इस एक्ट को, आर्म्स एक्ट को कहा जाता है शस्त्र अधिनियम एक्ट। इस एक्ट को और क्या कहा जाता है? शस्त्र अधिनियम एक्ट। आर्म्स एक्ट को और क्या कहा जाता है? शस्त्र अधिनियम एक्ट। देखिए, इसमें क्या था ना, भारतीय लोगों को यह अधिकार न दिया गया था कि आप शस्त्र हथियार इसमें यूज कर सकते हैं। बड़ा ही कष्टदायक स्थिति था उस समय। आर्म्स एक्ट जब लागू किया था अंग्रेज शासकों ने, इसमें कहा था कि भारतीय लोगों को हथियार नहीं रखना है ना, इसमें शस्त्र नहीं रखना है
और जो भारतीय लोग शस्त्र रखते हुए पकड़ा जाते थे उनको जेल में डाल दिया जाता था। ठीक है, तो अंग्रेज लोग भारतीय लोगों पर बहुत ज्यादा जुल्म किए थे और इसी एक्ट को, आर्म्स एक्ट को भी शास्त्र अधिनियम, शस्त्र मतलब हथियार होते हैं, शस्त्र अधिनियम एक्ट कहा जाता है। और इसमें भारतीयों को हथियार न रखने के लिए इसमें बताया जाता है कि भारतीयों को हथियार नहीं रखना है। तो इस एक्ट को किसने लागू किया था? तो इस एक्ट को जो लागू किए थे लॉर्ड लिटन ने लागू किए थे। किसने लागू किए थे? लॉर्ड लिटन ने लागू किए थे। अब देखिए, भारत में गद्दर पार्टी की स्थापना किसने किया था? भारत में गद्दर पार्टी की स्थापना किसने किया था? अभी गद्दर फिल्म आया ना, अगर ऑप्शन में डाल दिया जाए सनी देओल तो मारने वाला लड़का मार देगा पहले, अरे सनी देओल होगा। नहीं, गद्दर पार्टी कह रहा है, गद्दर फिल्म के एक्टर के नहीं कह रहा है। अगर गद्दर फिल्म के एक्टर कहता तो हम आप मार देते हैं कि गद्दर फिल्म के एक्टर कौन था, हो सकता था सनी देओल, लेकिन यहाँ गद्दर पार्टी के स्थापना के बारे में बात कर रहा है। तो बताइए, गुरुदयाल सिंह, चंद्रशेखर सिंह, लाला हरदयाल सिंह या सोहन सिंह भाखना। देखिए, सनी देओल का ऑप्शन नहीं ना है, सनी देओल का ऑप्शन रहता तब ना मारते, कहाँ सनी देओल है? नहीं है। तो बताइए, गद्दर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने किया था। कौन किया था? लाला हरदयाल ने। क्वेश्चन ये भी आता है कि गद्दर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने कब किया था? अब साल पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? साल पूछ रहा है। जब पूछता कि गद्दर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने कब किया था, तो 1913 ईस्वी में। बाबू कब? तो 1913 ईस्वी में गुरुजी। कब किया था? तो गुरुजी 1913 ईस्वी में किया था। के? तो लाला हरदयाल। काची के? तो गद्दर पार्टी के स्थापना। बात समझ में आ रहा है ना? तो अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने किया? ब्रह्म समाज के या ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने किया? ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने किया? ये याद करना है, ये आता रहता है। तो इसमें है राजा राम मोहन राय। क्या है? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, राम कृष्ण परमहंस। तो इसमें ब्रह्मा समाज के जो संस्थापक हैं वो थे राजा राम मोहन राय। बोलिए बाबू, कोई दिक्कत किन्हीं को? अच्छा से सारा कंसेप्ट समझ में आ रहा है? किन्हीं बच्चों को कोई दिक्कत नहीं तो है? नहीं सर जी, दिक्कत नहीं है। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको आता रहता है। ठीक है, तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई कब हुई? ये सारे क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है, ये एग्जाम के लिए है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आता रहता है। तो देख जान जाइए, फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी 1871 ईस्वी में हुई थी। बाबू कब हुई थी? 1871 ईस्वी में हुई थी। तो आप सभी ने सारे क्वेश्चन के आंसर के अलावा और विभिन्न तरह के कुछ अच्छे बातों, अच्छे क्वेश्चनों, अच्छे आंसरों को सुना। तो आप लोग को कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट में लिखिए कि सर जी बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद, आपने हमारे वीडियो को अंत तक देखा, इसके बहुत बहुत धन्यवाद।